हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं मारुति में ट्रेड क्यों करता हूँ। ठीक है, जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की तरफ जा रही है, फ्यूचर ऑप्शन की तरफ, तो मैं उन सबसे अपोजिट साइड मारुति की तरफ मतलब कि इक्विटी में ट्रेड आजकल क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मारुति में ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। ठीक, तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो मैं वो पॉइंट्स से मैं आपको समझाऊंगा कि मैं मारुति में ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा कि मैं पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, तो यहाँ पर आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में भी देखते होंगे जिस तरह मैं मारुति के प्रॉफिट वगैरह आपके यहाँ शेयर करता था। पर अभी कुछ 30-40 डेज से मैं मारुति में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं मतलब स्ट्रेटजी तो मैंने 2-3 महीने से मैं मारुति में ट्राई कर रहा था, पर अब मैंने बैंक निफ्टी के ऑप्शंस और फ्यूचर को छोड़ के मैं फुली शिफ्टेड हो गया हूँ अपना मारुति में। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि मैं मारुति में शिफ्ट क्यों किया मैंने बैंक निफ्टी को छोड़कर। ठीक, तो आइए अब हम पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। तो मारुति में शिफ्ट करने का सबसे बड़ा मेरा रीजन है कैपिटल का। ठीक गाइस, तो इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा कैपिटल है, तो इसमें शिफ्ट होने का या मूव होने का मेरा सबसे बड़ा रीजन है कैपिटल का, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ। ठीक, मैं मारुति में ऑप्शन सेलिंग करता था जिसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। ठीक, तो मैं अभी आपको मैं चार्ट पर ही समझाता हूँ। तो जैसे कि ये मारुति है, ठीक, तो मैं आपको अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन दूँ, चलो फ्यूचर लगा लो या फिर चलो मैं आपको ऑप्शंस में बताता हूँ। जैसे कि 41,400 की आज है, 41,500 की हम कॉल ऑप्शन निकाल लेते हैं। ठीक गाइस, जैसे हमने कॉल निकाल ली। ओके, तो अगर हम इसको आज हम देखें, अगर हम मुझे शॉर्ट, जिस समय शॉर्ट था तो मैं उस टाइम शॉर्ट करता था 100 क्वांटिटी। ठीक, तो जब मैं 100 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, तो मुझे उस टाइम कैपिटल की जरूरत पड़ती 5,64,000, मतलब 5.5 लाख के करीब मुझे उस टाइम कैपिटल पड़ती थी। और अगर मैं बैकअप देखूं कि स्टॉप लॉसेस भी तो होने के चांसेस होते हैं, तो अगर मैं बैकअप देखूं तो मुझे 6.25 से 6.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखना पड़ता था बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को शॉर्ट करने के लिए। ठीक, तो शॉर्ट करने इतना पैसा लगाने के बाद भी मेरा दिन का प्रॉफिट 2-3 हज़ार रुपये हो रहा था। ठीक, तो 2-3 हज़ार क्यों हो रहा था वो मैं आगे अपना शेयर करूंगा, पर अभी मेन रीजन मेरा सबसे पहला था कैपिटल। अब हम अगर देखें तो 6-6.25 लाख में जहां मेरी बैंक निफ्टी की 100 क्वांटिटी शॉर्ट हो रही थी। ठीक, तो वहीं पर ये अगर आज हम मारुति की बात करें, तो मारुति में अगर मैं 100 क्वांटिटी शॉर्ट करता हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे 1,75,000 रुपये यूज होते हैं 100 क्वांटिटी में करने में। जहां मुझे 6-6.25 लाख रुपए चाहिए था, वहां ये कैपिटल उसकी 25% के करीब आ गई। ठीक, तो सबसे पहला रीजन तो था कि शिफ्ट होने का, वो है कैपिटल। ठीक है गाइस, तो अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है वोलेटिलिटी मारुति 150 बट ऑन द इवेंट्स गो अप टू 250 पॉइंट्स बैंक निफ्टी। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते होंगे तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी बहुत वाइल्ड होती है। नॉर्मल डेज में तो 300 से 400 पॉइंट्स के बीच में के रेंज में रहती है, पर जैसे कि आजकल न्यूज इवेंट चल रही है, बजट आया या अडानी वाली न्यूज के कारण ये दिन में 500, 600 और 1000 पॉइंट का भी मूव कर देती है, वो आपने नोट किया होगा। ठीक है, पर अगर वहीं वोलेटिलिटी की बात करें तो मारुति में नॉर्मल डेज में ये 150 पॉइंट के करीब करीब रहती है नॉर्मल डेज में। और अगर मार्केट में कोई हैवी न्यूज आ गई, कोरोना आ गया, अडानी वाली कोई भी रिपोर्ट है, तो मारुति को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मारुति के बेसिक्स और फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई न्यूज आती भी है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये जैसा 250 पॉइंट के बीच में मूव करता है। ठीक, तो ये इसमें ज्यादा मूवमेंट ना होने के कारण, एक सेकंड में आपको यहाँ दिखाता हूँ पहले। तो ये देखिए, तो मतलब ये मेन साइडवेज या बहुत कम वोलेटाइल होती है। ठीक, तो इसका मेन रीजन क्या है कि इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। ठीक, आपको बार बार मार्केट को देखना नहीं पड़ता, आपका स्ट्रेस लेवल कम है। आपने ये नहीं देखना कि ओह ये क्या एकदम से ऊपर नीचे, क्योंकि कई बार बैंक निफ्टी की एक सिंगल कैंडल भी 150-200 पॉइंट की बन जाती है। पर अगर आप मारुति में ट्रेड करते हो, इजीली आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना और बैठना होता है। कहाँ जाएगी स्टॉप लॉस आपका 50-60 पॉइंट का, अगर मान लो कि एकदम जंप करेगी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले जाएगी, क्वांटिटी कम होगी, 100 पॉइंट से कुछ नहीं होता रेदर देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत वाइल्ड भी है, इस करके मैं मारुति में शिफ्ट हुआ। ठीक, अगर मेरे तीसरे पॉइंट्स की बात करें, नो नीड टू सिट फुल डे, प्लेस योर ऑर्डर, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड क्लोज द पीसी। ठीक, तो
अगर आप मारुति में ट्रेड करो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये वोलेटाइल ज़्यादा नहीं होती, स्लो मूवमेंट्स होती है। तो इसमें चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि आज मेरा मॉर्निंग का ट्रेड देखो आप, मॉर्निंग में मैंने ट्रेड लिया अपना 929 पर, ठीक। तो इसके बाद मैंने अपने ऑर्डर लगा दिए थे टारगेट का, जैसे कि यहाँ पे टारगेट लगा दिया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो ना ही मेरा टारगेट आया, ना ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो लास्ट में 3:25 पर जीरोधा से ऑटो स्क्वायर ऑफ गया। तो आप यहाँ पर देख पाओगे, जैसे कि आज मेरा ये प्रॉफिट है कुछ, ठीक, ये मेरा प्रॉफिट है आज का। तो इसमें नॉर्मली हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो मेरा थर्ड पॉइंट है, नो नीड टू सिट फुल डे, प्लेस योर ऑर्डर, स्टॉप लॉस, टारगेट एंड क्लोज द पीसी। तो आपने मेरी वीडियोस, अगर आप मुझे फॉलो करें तो आप मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे। कभी मैं पार्क में बैठ के शॉर्ट्स अपलोड कर देता हूँ, कभी मैं जिम में होता हूँ, कभी बाइक चलाते चलाते शॉर्ट्स अपलोड हो रहे हैं। तो वो इसी कारण हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम वाइल्ड है, थोड़ा बहुत स्लो चलती है, सिर्फ मेरी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, इस करके कम पॉइंट्स में भी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट सबसे मेन है, सेफ फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग। सक्सेसफुल ना होने का सबसे बड़ा कारण है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग से गवर्नमेंट या फिर जो आपका ब्रोकरेज हाउस है वो अमीर होते हैं, आपके पास कुछ नहीं आता, ठीक, क्योंकि आपकी ब्रोकरेज ही चले जाते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। अगर आपका दिन में 1000-1500 प्रॉफिट भी हुआ होगा, वो भी आप ब्रोकरेज दे देते हो, ठीक। तो ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है, मान लो आपने एंट्री करी तो कुछ देर बाद आपको दोबारा एंट्री शो करेगा, फिर दोबारा एंट्री शो करेगा, क्योंकि वोलेटाइल बहुत है, ठीक। अगर आप कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन पर भी ट्रेड करोगे तो भी बैंक निफ्टी आपको बहुत ट्रेड दे देगा, ठीक। पर अगर आप मारुति में करते हो, दिन के आपको 1-2 ट्रेड ही मिलेंगे, ओवर ट्रेडिंग से भी आप बच सकते हो, ठीक। और अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें, नो नीड टू सी न्यूज और मार्केट एंड और होमवर्क, ठीक। मारुति का सबसे बड़ा अच्छा रीजन है कि इसमें ना आपको होमवर्क की जरूरत है, ना कोई न्यूज, ना कोई ट्रेंड देखने की जरूरत है। सिंपल मार्केट 100-150 पॉइंट के बीच में मूव करता है, आपने सिर्फ स्पॉट और रेजिस्टेंस नॉर्मली लगा दी, उसके नीचे ब्रेक किया तो एंट्री, ऊपर गया तो स्टॉप लॉस, बस इजीली। स्टॉप लॉस आर सो स्मॉल देन बैंक निफ्टी। अगर आप 6 पॉइंट देखो, स्टॉप लॉस आर सो स्मॉल बैंक निफ्टी। स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली आपके छोटे हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट की रेंज ही बहुत कम है, रेंज कम है तो कैंडल छोटी छोटी 5-5, 10-10 पॉइंट की बनेगी, तो आपका स्टॉप लॉस 5, 10, 15, 20 पॉइंट्स का होगा। पर बैंक निफ्टी में 100, 150, 75 पॉइंट की कैंडल बनती है, तो आपका स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से होता है, ठीक। तो 7th पॉइंट की बात करें, लो इन्वेस्टमेंट हाई गेन्स। जैसा अभी मैंने आपको मारुति में बताया, जैसे कि अगर आप यहाँ 100 क्वांटिटी शॉर्ट करते बैंक निफ्टी में, तो आपको 6-6.5 लाख रुपए चाहिए थे। पर अगर आप मारुति में करते हो 100 क्वांटिटी, तो सिर्फ आपको 2 लाख रुपए के करीब चाहिए, ठीक। ये भी तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट बहुत हाई है। प्रॉफिट तो मैं आपके सामने शो कर ही देता हूँ। लो मैनिपुलेशन ड्यू टू लो इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स एंड वॉल्यूम। सबसे बड़ा रीजन मार्केट का, मतलब मारुति का वोलेटिलिटी कम होने का ये है कि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इस तरफ, ठीक। क्योंकि आप जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देख लो, शॉर्ट देख लो, कुछ भी देख लो, हर जगह बात हो रही है ऑप्शंस फ्यूचर, ऑप्शन फ्यूचर, ऑप्शन फ्यूचर लगे हुए। बैंक निफ्टी का वॉल्यूम लोगों ने यहाँ तक पहुंचा दिया, मारुति का अभी भी यही है, क्योंकि इसमें बायर सेलर बहुत कम है, क्योंकि इक्विटी की तरफ कोई आजकल देख ही नहीं रहा है। इक्विटी में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, इस करके इसमें लो मैनिपुलेशन है और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक। और अगर बात करें नो लॉट्स इशू, सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि अगर आप 50 क्वांटिटी करना चाहो, 150 करना चाहो, 51 करना चाहो, 52, जितनी आप क्वांटिटी करना चाहो उतनी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। आपको एग्जांपल भी दे देते हैं हम जी, ठीक। मान लो कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर ही है, इसमें 25 का लॉट है, 25, 50, 75, 100, 25 के एवरेज के साथ आप इसको निकाल सकते हो। पर मारुति में अगर आप करते हो तो आपका 1 से स्टार्ट हो जाता है, चाहे 10 कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो, चाहे 51 क्वांटिटी कर लो। तो ये आपकी कैपिटल के हिसाब से है, आपकी जितनी कैपिटल है उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक। तो गाइस इसमें तो मुझे सिर्फ आज 9 ही पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, वो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। और आज का मेरा लास्ट पॉइंट है माय टेलीग्राम चैनल, ठीक। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे पटवाल इन्वेस्टमेंट नाम से, तो वहां पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर मैं डेली
मारुति की फ्यूचर्स और सिंपल मारुति इक्विटी का ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ। मैं दिन की सिर्फ एक ट्रेड देता हूँ, अगर आप उस चैनल पर जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं दिन की एक ट्रेड देता हूँ, अगर आप भी चैनल ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो मेरी फ्री कोर्स के लिए। और ये वीडियो